चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक। ठीक है, इससे पहले अपन ने देखा था कौन सी टेक्निक के बारे में स्टडी करी थी, साउथर्न के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने देखा था साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो जो साउथर्न टेक्निक थी, इस टेक्निक के द्वारा क्या कर रहे थे अपन, डीएनए सेपरेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डीएनए का सेपरेशन कर रहे थे। इट मींस इस टेक्निक इज यूजफुल द सेपरेशन ऑफ द डीएनए। और नॉर्थर्न के द्वारा क्या करेंगे अपन, आरएनए का, क्या करेंगे, आरएनए का। ठीक है, दोनों ही टेक्निक सिंपली एक दूसरे से इक्वल हैं, बराबर सी हैं। एक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके अंदर तो अपन क्या कर रहे थे, कोई एक नया टारगेटेड डीएनए ला रहे थे और देन उसको इंटरेक्ट करवाने के बाद में अपन जो डीएनए है उसको प्राप्त कर रहे थे। बट इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज अपन नहीं लाएंगे, आरएनए का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, देन उसको ब्लॉट करके उसको अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस है वो लिख लो, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर इसको। डिफरेंस बिटवीन, इससे पहले एक नया टॉपिक डाल के लिख लो, डिफरेंस बिटवीन साउथर्न एंड नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो राइट डाउन इन द फर्स्ट वन साउथर्न। डिफरेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे इस प्रकार से। यहां पे लिख लेंगे साउथर्न और यहां पे लिख लेंगे नॉर्थर्न। ठीक है, तो सबसे पहले साउथर्न में लिखेंगे, इसमें डीएनए का सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्थर्न के अंदर इसमें आरएनए का सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट नंबर साउथर्न में सेकंड नंबर लगा के, इसमें ब्लोटिंग एवं डीनेचुरेशन की प्रक्रिया को उपयोग में लेते हैं। नॉर्थर्न में लिखेंगे, इसमें डीनेचुरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, साउथर्न में लिखेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात डीएनए हाइब्रिड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, उसमें नॉर्थर्न में, इसमें सामान्यतः हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता
नहीं होती है। इसी में लिख लेना, लेकिन कुछ कंडीशन में डीएनए आरएनए हाइब्रिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो तीन एक मेजर डिफरेंसेस में अपन ने देख लिया। कई बार क्वेश्चन इसमें छोटा सा पूछ लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन कि ये नॉर्थर्न जो टेक्निक है ये साउथर्न टेक्निक से किस प्रकार से डिफर करती है, किस प्रकार से डिफरेंस रखती है। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर कॉमन चीज क्या है, दोनों में ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करना है, चाहे वो साउथर्न टेक्निक हो या फिर नॉर्थर्न टेक्निक हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? यहां तक नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आज अपन टॉपिक डाल के लिखेंगे आप लोग नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, तो इसमें राइट डाउन करें। इस टेक्निक की सहायता से किसका सेपरेशन करते हैं? इस टेक्निक की सहायता से आरएनए का सेपरेशन किया जाता है। हाँ, ईयर, चलिए क्या कह रही है, क्या बोलिए? 5 मिनट का रास्ता है, उसमें 5 मिनट के अंदर 2.5 मिनट के 2 मोटिवेशन सॉन्ग सुने जा सकते हैं, है ना? नहीं, मोटिवेशन नहीं तो दर्द भरे सुन लो। अच्छी बात करो, वो दर्द के चक्कर में तो एक वो क्या नाम था, वो एलडीसी वो बन गया था, आईएएस अधिकारी, जिला कलेक्टर बन गया था। वो आई थी ना मूवी, एक कौन सी आई थी वो, उस मूवी का, हाँ, शादी में जरूर आना। मेरे लास्ट तक समझो नहीं की शादी में जाना है ना? नहीं, वो देखी, उसका वो एक गाना था ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, जब घर जाता है वो थोड़ा फोड़ी करता है ना? नहीं, वो अभी जो एनुअल फंक्शन होगा ना उस पर सुनवाएंगे, फिर मुझे पता है फिर हाँ। नहीं, वहां तुम्हारे में से कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा बाद में क्लास में भले गाड़ो गाना तुम, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अगर सब कुछ क्या कोरोना के चक्कर में सारा चुनाव सुलटा लिया मोदी 2-2 लाख की भीड़ में। मतलब चुनाव देखो, कोरोना पता कहां है सबसे ज्यादा? कोरोना कहां पे है? हालांकि लाइव चल रही है क्लास, इसका विवाद भी हो सकता है बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है ना? कहां हो सकता है कोरोना सबसे ज्यादा? कहां है सबसे ज्यादा कोरोना? है स्कूल में, सबसे ज्यादा स्कूलों में, और 5वीं तक के स्कूल में सबसे ज्यादा है। मतलब बटे तो कोरोना है, गेट पे खड़े हुए कि आ जाओ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, दूसरा कोरोना सबसे पहला तो यहाँ, दूसरा मेडिकल सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत ज्यादा कोरोना है। तीसरा, अब तो चलो अपने कॉलेज एजुकेशन तो खोल दी, कॉलेज में भी बहुत ज्यादा कोरोना था, सबसे ज्यादा कोरोना यहीं था। ठीक है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वहां पे कोरोना सबसे ज्यादा है। ठीक है, और बाकी कोरोना कहीं नहीं है। कोई भी चुनाव करवाना हो, कोई कोरोना नहीं है वहां पे। अभी तुम परमिशन लेने जाओ कोई शादी की, कि साहब शादी की परमिशन दे दो, तो क्या कहेंगे 100 आदमी आओगे भाई, 200 आदमी आओगे, वहां पे कोरोना है। कोई चुनाव की परमिशन लेने जाओ तो परमिशन आने की पहली बात तो देंगे नहीं, पर है ना, फिर भी क्या होगा, उसमें वहां कोई टेंशन नहीं है। मतलब वहां पे कोई टेंशन नहीं, वहां कोरोना नहीं आएगा, उसने मना कर रखा है। कोरोना ने क्लियर आके बोला सभी को कि देखो जहां जहां चुनाव है वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, है ना? और ऐसी जगह पे जहां पे सब कुछ प्रिकॉशन है, आप लोग बैठे हो, मास्क लगा के बैठे हो, हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, धोते हो, सब चीजें अवेयर हो आप इस चीज को लेके, यहाँ पे कोरोना आएगा, है ना? तो ये कोरोना की मतलब इंटरनली बात हुई है। ठीक है कोरोना, अब क्या पता नहीं है या नहीं, मुझे तो मिला नहीं, है ना? मेरे ऑलमोस्ट एक वैक्सीन तो लगी गई, वो दूसरी और लग जाती है। वो तो कईयों ने उस पर भी कहा इस चीज़ के लिए। वो एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास, बोले यार ये तो पानी का इंजेक्शन है। अरे माँ हद हो गई,
इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए वैक्सीनेशन के लिए, इतने साइंटिस्ट बेचारे पूरे दिन भर लगे हुए, पूरी रात लगे हुए, कई साइंटिस्ट तो 7-8 दिनों तक सोए नहीं, अपने घर नहीं गए, और तू कह रहा पानी का इंजेक्शन है। बोले साहब ये तो पानी का इंजेक्शन में कोई ना बहम तो है ही, आए हो जाओ ठीक है लगा लियो अब कुछ हो मेरे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए नॉर्थन ब्लोटिंग टेक्निक की बात कर रहे थे। इस टेक्निक के द्वारा अपन किसका सेपरेशन करते हैं, आरएनए का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिखना, इस टेक्निक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से आरएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए नायलॉन मेम्ब्रेन या डीबीएम, बोर्ड पे लिखा हुआ है डीबीएम पेपर का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, डाइबेंजोमेथाइल। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, ये कई बार पूछ लेते हैं, पहले पिछली बार वाले में जो बताई थी उसी प्रकार से एक दो टर्म्स इसमें भी हैं जो जनरली पूछी जाती हैं। डाइबेंजोमेथाइल। नेक्स्ट लाइन में लिखना, डीएनए सेपरेशन में, सॉरी आरएनए सेपरेशन में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हाइब्रिडाइज आरएनए सेपरेशन में डीएनए क्या लिखा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड को हाइब्रिडाइज करने के पश्चात आरएनए को सेपरेट किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर कि डीएनए हाइब्रिडाइज का क्या मतलब है। यहां पर डीएनए हाइब्रिडाइज का मतलब ये नहीं है कि उसके सिमिलर कॉपी को अपन को बनाना है, इसका मतलब समझ लेना एक बार क्या चीज होती है। देखो ये अपने पास डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये किसके द्वारा बना हुआ है, नाइट्रोजन बेस है इसमें, ठीक है। यही चीज अपन देखेंगे इसके अंदर। अब इससे जब आरएनए की फॉर्मेशन होगी, यानी इस डीएनए से किसका निर्माण होगा, आरएनए का। ये डीएनए और ये आरएनए, तो क्या चेंज होंगे इसमें, जनरली क्या चेंज होगा, पूरी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली क्या चेंज होगा। एक तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट चीज तो क्या चेंज होगी इसमें, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। अब कैसा होगा, ये डबल स्ट्रैंड है, कैसा हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। यानी एक स्ट्रैंड तो ये और एक स्ट्रैंड ये, ठीक है। सेकंड चेंज किस में आएगा, नाइट्रोजन बेस में। किसमें, नाइट्रोजन बेस में। अपन देखते हैं कि जो डीएनए है, ये डीएनए का नाइट्रोजन बेस क्या कहता है, ए कंबाइंड विथ टी और सी कंबाइंड विथ जी। ये तो किसका है, डीएनए का। अब आरएनए में क्या होगा, ए कंबाइंड विथ यू और सी विथ जी, ठीक है। यही चेंज होगा इसके अंदर। अब देखो, यानी अगर इस स्टैंड पे ए है और इस स्टैंड पे यू, इस पे सी, इस पे जी, इस पे यू, इस पे ए
इसी प्रकार से ये कंप्लीट सीक्वेंस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन को हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, इसको सेपरेट करवा के इंडिविजुअल आरएनए जो स्टैंड है इसको प्राप्त करना। होगी बात समझ में? जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, इसको अपन मैकेनिज्म जो है इसकी वो कंप्लीटली प्रीवियस में जो दे रखी है उसके अंदर अपने स्टडी करेंगे। एक बार इसको आप सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, इसके अंदर जो बेसेज हैं क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और ये जो स्टैंड है ये स्टैंड क्या हो जाएगा, इसमें सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब मैंने डिफरेंस लिखाया था तो आपको ये बताया था कि कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस इसमें नहीं करवाई जाती है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक इसी प्रकार का दूसरा जो आरएनए स्टैंड है वो आरएनए स्टैंड यहां पर नहीं लाया जाता है, क्योंकि जब ये डीएनए सेपरेट होता है तो ये ऑलरेडी ही 2 टाइप्स के आरएनए डेवलपमेंट को शो कर देता है। ठीक है, इसमें से जो रिक्वायर्ड होता है उसको स्टोरेज कर लिया जाता है, अदरवाइज को अपन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उतार लेना इसको। उतार लेना इसको, अगली लाइन लिख लो। नॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक में सामान्यतः डीबीएम पेपर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल्स नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल्स नाइट्रोसेलुलोज मॉलिक्यूल्स के साथ, नाइट्रोसेलुलोज पेपर या मेम्ब्रेन के साथ बॉन्डिंग को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात यह नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ ब्लोटिंग की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। यह नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ ब्लोटिंग की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा पेपर काम में ले रहे हैं अपन इसमें? डीबीएम। उसमें क्या ले रहे थे? नाइट्रोसेलुलोज पेपर। इसमें नाइट्रोसेलुलोज पेपर या जो मेम्ब्रेन है उसको यूज में क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होगा वो उसके साथ ब्लॉट नहीं होगा, यानी उस पर अटैच नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो ये देखा ही नहीं, लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर को जाके पढ़ा ही नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो उनके कईयों को देख कहानी नहीं समझ में आ रही कि ये कौन सा पेपर कहां पे काम में ले रहे हैं। अगली लाइन में लिखना, डीबीएम पेपर के साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स को कोवलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूल्स आरएनए मॉलिक्यूल्स को कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बोलते हैं क्या इसको हिंदी में? सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करते हैं एवं ब्लोटिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, यह है यूवी लाइट की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट लाइट, यह है यूवी लाइट की उपस्थिति में आरएनए के साथ स्मॉल पार्टीशन को
बॉन्डिंग के द्वारा शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। नीचे एक नोट लगा के लिख लेना, नोट। नॉर्थर्न ब्लोटिंग का उपयोग स्पेसिफिक डीएनए प्रोब के कॉपी आरएनए की पहचान, स्पेसिफिक डीएनए प्रोब के कॉपी आरएनए की पहचान एवं आरएनए सेपरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, नोट उठा के। इससे एमआरएनए सीक्वेंस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, किसी का बच गया तो उतार लो एक बार ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर जो अपन ने साउथर्न टेक्निक में देखा था, सेम एज इट इज अपन वही स्टेप्स काम में ले रहे हैं। अपन स्टेप्स इन्वॉल्व इन नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक, जिस प्रकार से साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक में अपन ने डिफरेंट टाइप की स्टेप्स को काम में लिया था, सेम उसी टाइप से अपन उन स्टेप्स को यहां पर भी काम में ले रहे हैं। साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक जो डीएनए सेपरेशन की टेक्निक थी, उस टेक्निक के अंदर अपन ने 7 स्टेप्स को काम में लिया था, बट इसके अंदर अपन कितनी स्टेप्स काम में लेंगे? 6 स्टेप्स ही काम में लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से एक जो स्टेप है वो कौन सी कम हो गई? डीनेचुरेशन की स्टेप्स कम हो गई। कौन सी हो गई? डीनेचुरेशन की स्टेप्स कम हो गई। अब देखिए फर्स्ट है इसके अंदर आरएनए आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आइसोलेट करना, मींस जो डीएनए आपको दे रखा है उस डीएनए से किसको प्राप्त करना? आरएनए को प्राप्त करना। इट प्रोसेस इज कॉल्ड इज आरएनए आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेट करते हैं अपन, जिससे आरएनए क्या हो जाता है? यहां पर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां से जो अपने पास आरएनए जो सेगमेंट है जो प्राप्त होगा, एक्चुअल में डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, उसके अंदर से जो सिंगल स्टैंड अपन को मिला है, वो सिंगल स्टैंड अपन क्या करेंगे? वो अपन को सिंगल स्टैंड यहां से मिल गया, जैसे मान लीजिए ये आपका आरएनए स्टैंड हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे बाय डीबीएम पेपर या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी इस स्टैंड को किस पे रख देंगे? जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से किस पे रख देंगे? डीबीएम पेपर के ऊपर रख देंगे। देन अपन क्या करेंगे? ब्लोटिंग करेंगे। ब्लोट मतलब उसका ब्लोट बनाना, वो उसके अंदर क्या कर जाए? समा जाए या उसको कैप्चर कर ले। तो यहां पे क्या कंप्लीट करेंगे? ब्लोटिंग की प्रोसेस। देन अपन फिर क्या करेंगे? बेकिंग एंड ब्लॉकिंग विद द फॉर्मेल्डिहाइड। उसमें क्या काम में लिया था? इसके लिए वहां पे क्या काम में लिया था? बीएसए। यहां पर क्या काम में ले रहे हैं अपन? फॉर्मेल्डिहाइड। यहां से क्या कर देंगे? इसको बेक कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे किसको? आरएनए मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है यहां तक? देन फिर वही हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड प्रोब। एक चीज मैंने लिखी है यहां पे, एडुकेट, आवश्यकता अनुसार, अगर आवश्यकता होगी तो, अदरवाइज नहीं। यहां पर जो अपने पास प्रोब बनेगा, प्रोब मतलब एक्चुअल या आइडेंटिफाई सेगमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोब। ठीक है, ये डीएनए प्रोब हो सकता है, आरएनए प्रोब भी हो सकता है। कंप्लीट सीक्वेंस है ऐसा तो होगा नहीं, ये कंप्लीट आरएनए सीक्वेंस अपन को मिला, अपन को चाहिए सिर्फ ये वाला ही, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोब। क्या कहलाएगा? प्रोब। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे अपन? लेबल्ड कर लेंगे। देन वो सेम प्रोसेस हो जाएगी, विजुअलाइजेशन बाई ऑडियो रेडियोग्राम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए, वो तो टेस्ट में आती है दिक्कत सारी, अब नहीं आएगी कोई भी। फर्स्ट नंबर लगा के लिख लेना, आरएनए आइसोलेशन। आरएनए आइसोलेशन, या इसको अपन बोल सकते हैं आरएनए सेपरेशन। लिखना, इस प्रक्रिया में डबल स्टैंड डीएनए से
आरएनए स्टैंड को प्राप्त किया जाता है, अर्थात आइसोलेशन की प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात आइसोलेशन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए स्टैंड को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रक्रिया में आरएनए स्टैंड को कंप्लीटली सेपरेट करके डीबीएम पेपर की सहायता से या डीबीएम पेपर पर कर लेना, डीबीएम पेपर पर रख देते हैं या अटैच कर लेते हैं, या डीबीएम पेपर से अटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, ब्लोटिंग। डीबीएम पेपर पर उपस्थित आरएनए सेगमेंट को ब्लोट किया जाता है, ब्लोट किया जाता है, जिससे आरएनए स्टैंड को ब्लोट किया जाता है। आरएनए स्टैंड लिख लो, सीक्वेंस लिख लो, एक ही तो चीज है, डिफरेंस क्या है दोनों में? अरे एक ही चीज है, आरएनए स्टैंड बोल दो या सीक्वेंस बोल दो। आरएनए सीक्वेंस या स्टैंड को ब्लोट किया जाता है, जिससे यह स्टैंड कंप्लीटली डीबीएम पेपर पर सैचुरेटेड हो जाए, फैल जाए या समा जाए। आइसोलेशन कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, ब्लॉट कर लिया, चौथा बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। लिखना इसमें, ब्लोटिंग की प्रक्रिया के पश्चात आरएनए स्टैंड या सीक्वेंस को फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से बेक किया जाता है, जिससे आरएनए स्टैंड या सीक्वेंस पूर्णतः आइडेंटिफाई हो सके। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस प्रक्रिया में ऑटोक्लेव के जरिए बेकिंग एंड ब्लॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है या कंप्लीट किया जाता है। अगला
हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड प्रोब। लिखना, इस प्रक्रिया में किसी विशेष प्रकार के प्रोब का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें यूवी लाइट की सहायता से फिक्सेशन की क्रिया के दौरान FIXATION फिक्सेशन की क्रिया के दौरान प्रोब को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें कौन सा काम में ले रहे थे? साउथर्न में कौन सा काम में ले रहे थे? अरे साउथर्न ब्लॉटिंग में कौन सा प्रोब काम में ले रहे थे? क्या होगा बताओ? हाँ, P32 क्या काम कर रहा था? P32 आइसोटोप था। क्या था? आइसोटोप। जो डीएनए स्टैंड था, जो डीएनए प्रोब अपन को चाहिए, जो डीएनए अपन सेपरेट कर रहे हैं, उस डीएनए को अपनी उपस्थिति में डिस्प्ले कर रहा था। ये तो होता है प्रोब का कार्य। इसके अंदर कोई स्पेसिफाइड प्रोब काम में ले नहीं रहे। इसके लिए क्या काम में ले रहे हैं? यूवी लाइट को काम में ले रहे हैं। यूवी लाइट जब इस स्टैंड पे आएगी या इसको यूवी लाइट को अपन इस स्टैंड पे फिक्स कर देंगे तो जो आइडेंटिफाई प्रोब चाहिए वो अपन को क्या हो जाएगा? विजुअल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है इन दोनों में, और क्या है? अब पढ़ी होगी तो बात है ही, नहीं पढ़ी होगी तो फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसी में लिख लेना, नेक्स्ट लाइन में, इसी प्रोसेस में। इस प्रकार प्राप्त लेबल्ड प्रोब को वॉश किया जाता है। एवं अनवांटेड प्रोब को, ऐसा प्रोब जो अपन को नहीं चाहिए, जो सीक्वेंस अपन को नहीं चाहिए, रिमूव कर देते हैं। अगला, विजुअलाइजेशन बाय ऑटो रेडियोग्राम। ये आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, क्या होगा? इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? एक्सरे फिल्म या एक्सरे की सहायता से एक्सरे फिल्म के ऊपर जो आरएनए प्रोब जो अपन को मिला है, आरएनए जो सीक्वेंस मिला है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको एक्सरे फिल्म पे प्राप्त कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? ऑटो रेडियोग्राम की हेल्प से। ठीक है, एंड अपन उसको क्या कर लेते हैं? विजुअल कर लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अपन डीएनए की स्ट्रक्चर को देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें हैं या कितने बीपी हैं, कितने बेस पेयर हैं, उसी के आधार पर अपन इसकी जो आरएनए की स्ट्रक्चर है इसको भी किस पे आइडेंटिफाई करेंगे? जितने बेस पेयर अपने पास उपस्थित हैं उन्हीं के आधार पर अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? कर लो इसको राइट डाउन। अब इसको देख लो एक बार। इसको रटने की बजाय एक बार इसको समझ लो। स्टेप्स मैंने पहले लिखा दी हैं सभी को। ठीक है, उन स्टेप को एक बार पढ़ो, एक बार नहीं इसको दो बार पढ़ लो। किसमें क्या चीज चेंज हो रही है? सबसे ये इक्वल है, साउथर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इसमें चेंज हो जाएंगे, बाकी सब में पार्ट क्या रहेंगे? सेम ही
रहेंगे। आ गई यहां तक बात समझ में? अगर साउथर्न समझ में आ गई तो नॉर्थर्न भी समझ में आ जाएगी और आप लोगों के वेस्टर्न भी समझ में आ जाएगी। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि किसके द्वारा किसको सेपरेट किया जा रहा है और क्या प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो रही है, उसमें क्या चेंज दे रखे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप में अपन ने बात करी थी आइसोलेशन की। किसकी बात करी थी? आइसोलेशन की। अब आप साथ साथ मेरे को बता देंगे तो अपन इसको और अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी किसकी? आइसोलेशन की। आइसोलेशन मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है वो कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। वो डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर आरएनए के सेगमेंट को प्राप्त करना या उसके एक स्ट्रैंड को प्राप्त करना है, ठीक है। देन अपन उससे क्या बनाएंगे? प्रोब बनाएंगे, यानी जो आरएनए रिक्वायर्ड है अपन को, जो आरएनए अपन को चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये डीडीएस है, डबल डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है, इसको आइसोलेट करेंगे और आरएनए सीक्वेंस यहां पे अपन को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो अपन को मिलेंगे ये क्या मिलेंगे? आरएनए सीक्वेंस, या इसको अपन आरएनए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। पहली स्टेप कंप्लीट, ठीक है, यही लिखाया था। दूसरी क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इसको किस में डाल देंगे? इस जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस है इसके अंदर इसको डाल देंगे किस पे? डीबीएम पेपर पर, ठीक है। ये आरएनए स्टैंड था, ये कहां चला गया? इसके स्टैंड पे, सॉरी इस अपरेटस में चला गया। यहां पर क्या है? हाई मोलिकुलर वेट के हैं और ऊपर क्या है? लो मोलिकुलर वेट के हैं, यानी अभी कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है। अब यहां से इसकी सेपरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जब ये धीरे धीरे सेपरेट होगा तो ये कहां चले जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर? ये जो पेपर है इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अगली स्टेप क्या है? ब्लोटिंग। अब इसको क्या करेंगे अपन? ब्लोट करेंगे, यानी किस पे चला जाना चाहिए? डीबीएम पेपर पर चला जाना चाहिए। तो अब ये कहां आ गया? आरएनए स्टैंड डीबीएम पेपर के ऊपर आ गया, ठीक है। अब आने के बाद फिर क्या करेंगे? इसकी बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। क्या डाल देंगे? इस जो पेपर है इसके अंदर, मतलब ये अपरेटस तो सेम रहेगा, इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ऐड कर देंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करने के बाद इसको बेक कर देंगे, पका लेंगे, जिससे कंप्लीटली जो डीएनए सीक्वेंस है वो किस पे अटैच हो जाए? आपके डीबीएम पेपर पे अटैच हो जाए, ठीक है। अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या करेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन। एडुकेट है, आवश्यकता होगी तो, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड लेबल प्रोब, जिस प्रोब को आइडेंटिफाई करना है उसको अपन यहां से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे मान लो ये प्रोब इसके अंदर ए था, ये प्रोब इसके अंदर बी था, मैंने कौन सा लिया? ए वाला लिया, तो यहां पर प्रोब आ गया ए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं, कितने बेस पर अपन काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसको यहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आ गया। यहां पर लेबल्ड आरएनए कर लिया अपन ने इसको। देन अपन इसका क्या करेंगे? विजुअलाइजेशन करेंगे, यानी एक्सरे के जरिए क्या करेंगे? इसको अपन देखेंगे और एक एक्सरे फिल्म के ऊपर आरएनए को अपन प्राप्त कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपन प्रोब किस में काम में ले रहे थे? बेकिंग में या ब्लॉकिंग के अंदर। यहां पे वो प्रोब काम में नहीं लेंगे, क्या काम में लेंगे? यूवी लाइट। तो यहां पे क्या लगा दो भैया? यूवी लाइट। ये सेम वही चीज है जो चीज मैंने आप लोगों को अभी, जो आप लोगों की स्टेप्स है उसके अंदर लिखाई है। इस डायग्राम को रटने की बजाय ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स आप इसको डेवलप कर सकते हैं और वो ही याद रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताओ। नहीं है? ठीक है, अभी तक तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके लिए एक बार जगह छोड़ दो और अगला टॉपिक लगा के लिख लो इसमें। एप्लीकेशन ऑफ इसके ऊपर टॉपिक क्या डाल लोगे आप? मैकेनिज्म ऑफ नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक। नेक्स्ट राइट डाउन करिए। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो देखिए, पहली एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगी? सोचो, आरएनए सेपरेशन। तो राइट डाउन द फर्स्ट एप्लीकेशन। इसका उपयोग आरएनए सेपरेशन में किया जाता है। सेकंड,
इसकी सहायता से सैंपल में mRNA को भी स्टडी कर सकते हैं, नेक्स्ट, इसकी सहायता से प्रोटीन सीक्वेंसिंग को समझा जा सकता है, क्योंकि आरएनए आगे चल के किसका डेवलपमेंट करता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग किस टाइप से होगी, कौन से टाइप के प्रोटीन का डेवलपमेंट होगा, उसकी भी इनिशियल स्टेज को, फर्स्ट स्टेज को अपन समझ सकते हैं। देख लिया। अगला, इसकी सहायता से जीन एक्सप्रेशन को EXPRESSION, एक्सप्रेशन मतलब प्रदर्शित करना, जीन अपने आप को किस टाइप से प्रदर्शित करेगा, जीन एक्सप्रेशन को भी समझा जा सकता है। जिसकी सहायता से डिजीज को रिमूव करने में मदद मिलती है, नेक्स्ट लाइन में, मतलब नेक्स्ट नंबर लगा के, इसकी सहायता से जेनेटिकल डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। कितनी टेक्निक कंप्लीट? 2 साउथर्न, नॉर्थर्न। नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट वेस्टर्न टेक्निक, ठीक है, और ब्लोटिंग टेक्निक कंप्लीट। प्रीवियस और फाइनल के अंदर दोनों ही चीजें कंप्लीट। सेकंड ईयर जब आप एमएससी फाइनल ईयर में जाएंगे तो ये टेक्निक नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तीनों टाइप की टेक्निक कंप्लीट आप लोगों के सामने। फिर अपन बात करेंगे जो प्रोब आप बार बार सुन रहे हैं, प्रोब क्या चीज होती है, प्रोब क्या चीज होती है, इसके बारे में, पीसीआर के बारे में, पीसीआर चेन क्या होती है, ठीक है, पॉलीमरेज चैन जो रिएक्शन है किस टाइप से कंप्लीट होती है, और इस प्रकार से डीएनए सीक्वेंसिंग किस टाइप से होती है, मैपिंग किस टाइप से होती है, ये टॉपिक्स अपन आगे जो फर्दर क्लासेज है उसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसने नहीं उतारा इसको एक बार राइट डाउन कर ले।